अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, सऊदी अरब में मक्कतुल मुकर्रमा में गर्मी की शिद्दत की वजह से हज्जाज किराम की शहादतें हुईं। यहाँ पर बहुत सी बातें काबिल गौर हैं कि क्या सऊदी अरब की जो हुकूमत थी उन्होंने इंतज़ामात ऐसे नहीं किए थे कि उन्हें मालूम था कि 20 लाख से ज़ायद हज्जाज किराम हज का फरीज़ा अदा करने आ चुके हैं। तो किस तरह से उनको प्रोटोकॉल देना है, किस तरह से उनके इंतज़ामात करने हैं और दीगर सवालात जन्म ले रहे हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ हज करने के लिए गए हुए हैं, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि बिलकते सिसकते जो हाजी थे वो लोगों से अपने हज के इवज़ पानी मांग रहे थे, कि लोगों से कह रहे थे कि आप हमारे हज का सवाब ले लीजिए और हमें पानी पिला दीजिए। इस हद तक गर्मी की शिद्दत थी और ऐसे जालिम वो लोग थे जो हज करने की नीयत से तो गए थे लेकिन उनके अंदर इंसानी दिल मौजूद नहीं था या इंसानी जज्बात रखने वाला दिल मौजूद नहीं था कि हज्जाज किराम उनसे कह रहे थे कि हमसे हमारा हज ले लीजिए, हमें पानी पिला दीजिए। तो कोई भी शख्स उन्हें पानी पिलाने के लिए तैयार ना था। तो जिनसे वो दरख्वास्त कर रहे थे उन्होंने पानी देना तक गवारा नहीं किया। ये कैसी इबादत है, ये कैसा हज है कि आप लाखों रुपए लगाकर खाना काबा के सामने मौजूद हों और गैबी इमदाद की अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहे हों। आपके लिए गैबी इमदाद कहां से आएगी, कैसे आएगी कि जब तक आपने अपने दिल में खिदमत का जज्बा रखा ही नहीं है, लोगों की खिदमत करने के लिए अपने सीने में वो तड़प, वो जज्बा, वो लगन, वो ज़ौक़, वो शौक रखा ही नहीं है, तो फिर कैसे मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अशखास की, ऐसे लोगों की मदद कर दें। आप ये देखिए कि हम लोग इबादत को ही असल दीन समझते हैं और हमारी ट्रेनिंग भी ऐसे ही की जाती है कि नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम फारिग हो, कुरान मजीद की तिलावत नहीं करोगे तो तुम दायरे इस्लाम से खारिज हो, रोजे नहीं रखोगे, ज़कात नहीं दोगे। ये तमाम चीजें अपनी जगह पर है, इनकी अहमियत अपनी जगह पे है। नमाज फर्ज है और इसमें कोई रियायत नहीं, रोजा फर्ज है, इसमें कोई रियायत नहीं। इसी तरह ज़कात है, हज है, जिहाद है, ये सारी चीजें फर्ज हैं, रियायत नहीं है। लेकिन इससे बढ़कर एक और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको करने का काम दिया है, वो क्या है? अल्लाह की मखलूक की खिदमत है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मैं हुकूकुल्लाह तो मुआफ कर दूंगा लेकिन हुकूकुल इबाद मुआफ नहीं करूंगा। आज हमने इबादत को दीन समझ लिया और खिदमत जो है अपने ऊपर उसको लाजिमी नहीं समझा, हालांकि खिदमत ये मेरा और आपके ऊपर फर्ज है, वाजिब है, लाजिम है। हमें चाहिए कि हम बहैसियत इंसान एक दूसरे इंसान की मदद करें। एक शख्स की मिसाल यहां पर दूंगा कि एक शख्स दरिया के किनारे बैठा हुआ है, उसने एक सूखी टहनी तोड़ी, जमीन में उसको गाड़ा और इबादत करने में मगन हो गया। तो एक शख्स गुजर रहा था, उसने देखा कि ये क्या माजरा है। उससे पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूं। तो उसने कहा कि ये आपने टहनी क्यों लगाई है? तो उसने गुस्से से ऐसे उसकी तरफ देखा, ये सवाल कर रहा है और मेरी इबादत में खलल आ रहा है। उसने कहा ये मैंने टहनी इसलिए रखी है कि जब मेरी इबादत कबूल हो जाएगी तो ये टहनी सब्ज हो जाएगी, मुझे पता चल जाएगा कि मेरी इबादत अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली है। तो चुनाचे वो शख्स जो है, जो दूसरा बाद में आने वाला था, उसने भी एक सूखी टहनी तोड़ी और जमीन में गाड़ कर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ अमल हो गया। थोड़ी देर के बाद एक बच्चे के रोने की आवाज आई। तो जो बाद में आने वाला शख्स था उसने पहले वाले शख्स से कहा कि एक बच्चे के रोने की आवाज आई है, तुमने भी सुनी होगी और यकीनन उसे हमारी मदद की जरूरत है, चलो हम उसकी मदद करते हैं।
तो पहले वाले शख्स ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा कि खामोश होकर इबादत करो, इबादत में खलल ना डालो। वो फिर इबादत करने में मसरूफ हो गया। फिर बच्चे के रोने की आवाज आई। फिर जो बाद में आने वाला शख्स था उसने पहले वाले शख्स से यही तकाजा किया, तो उसने फिर और ज्यादा गुस्सा किया कि इबादत में खलल ना डालो, चुपचाप इबादत करो। अब जब तीसरी बार बच्चे के रोने की मुसलसल आवाज आने लगी तो जो बाद में आने वाला शख्स था उसने आवाज का ताक़ुब किया और जो भी उनकी जरूरत थी उसको पूरा किया। जब वो वापस आया तो उसकी टहनी सब्ज हो चुकी थी। और जो पहले वाला शख्स था जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत बड़े ज़ौक़ और शौक से कर रहा था, उसकी टहनी उसी की तरह उसी खुश्क पड़ी थी। तो क्या यहां तो इस बात से क्या चीज साबित होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो खिदमत का जज्बा है उसमें असल दीन रखा है। इबादत में तो दीन है ही है, लेकिन इबादत की जो असल रूह है वो खिदमत है। इबादत की असल रूह खिदमत है कि मुझे और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में एक दूसरे की खिदमत करने के लिए, एक दूसरे के काम आने के लिए भेजा है। इबादत के लिए तो उसके फरिश्ते भी काफी हैं, इबादत करने के लिए तो उसके फरिश्ते ही काफी हैं जो हम वक्त अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करते हैं। मेरी और आपकी तख्लीक का असल मकसद जो है वो एक तरफ तो अल्लाह की रजा है, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई करना है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफे के लिए निकाली गई हो। लेकिन यहां पर हालात ये हैं कि एक सिसकता हुआ शख्स मर रहा है और दूसरा शख्स उसको पानी पिलाने का रवादार ही नहीं है। ये कहां की इबादत है? हम किस मुंह से अल्लाह तबारक व तआला का सामना करेंगे, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करेंगे? जरा सोचिए कि एक तरफ तो लाखों रुपए लगाकर हम हज करने के लिए जाते हैं और हमें यह भी मालूम नहीं कि वो कबूल भी होगा कि नहीं होगा, और दूसरी तरफ हम अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक की खिदमत भी नहीं करते। इससे क्या चीज साबित होती है कि हम अगर खाना काबा गए हैं, हम अगर मक्कातुल मुकर्रमा गए हैं, तो हम सिर्फ एक टैग लगाने के लिए गए हैं कि हमें लोग हाजी कहें, कि हमें तमाम लोग कहेंगे हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब। सिर्फ इस एक टैग के लिए गए और उसके ऊपर आपने जो है लाखों रुपए भी खर्च कर दिए, लेकिन दिल आपका लोगों की खिदमत से खाली। तो क्या फायदा ऐसे पैसे लगाने का? तो क्या फायदा ऐसे हज का? क्या फायदा ऐसी इबादतों का? तो खुदा के लिए मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, अपने दिल के अंदर खिदमत इंसानी का जज्बा जो है इसको बढ़ाएं। इबादत अपने टाइम पे करें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक की खिदमत जो है इसको अपने ऊपर लाजिम और मलजूम कर लें, तभी मेरी और आपकी निजात यकीनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो मुझे और आपको एक दूसरे के काम आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।